नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का 5th चैप्टर द हेड्रेड ड्रेसेज और ये पार्ट 1 है। इसको लिखा है एल बसोर ईस्टर के द्वारा इसको लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस लेसन को। और इसमें बिफोर यू रीड, पार्ट पढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। तो इसमें पूछा गया है हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस बाय देयर मनी वेल्थ एंड पोजेशंस, कि जो भी लोग हमारे आसपास होते हैं, जो लोग हमसे मिलते जुलते रहते हैं, हम उनको किस प्रकार से उनका मूल्यांकन करते हैं। मनी के द्वारा, उनके जो पास में पैसे होते हैं, धन संपदा, या फिर उनके पास में कोई अधिकार या पद कोई होता है, तो किस आधार पर हम उनको जज करते हैं, किस प्रकार से उनका मूल्यांकन करते हैं। और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन ए पर्सन, या फिर आप किसी व्यक्ति के अंदर, किसी पर्सन के अंदर कोई दूसरी चिरस्थायी वैल्यू देखते हैं। ये उसका जैसे व्यवहार हो गया, उसकी जो दूसरी जो एस्पेक्ट्स होते हैं, उसकी जो बुद्धि हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है, या उनका नेचर जो हो गया, ये सारी चीज़ें देखते हैं। या फिर आप उनकी मनी को देखते हैं, आप उनके धन को देखते हैं, क्या देखते हैं आप। द स्टोरी इज़ ए सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। और ये जो कहानी है, बहुत ही खूबसूरत कहानी है, जिसके अंदर बहुत ही संवेदनशील कहानी है। संवेदना के साथ इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो इसके अंदर एक यंग पुअर गर्ल जो है, एक गरीब छोटी लड़की, जिसको कि उसके क्लासमेट्स जो हैं वो उनको जज करते हैं, उसके साथ जो है उनके ड्रेस को लेकर के, उनके नाम को लेकर के जो है उनको जज करते हैं कि किस प्रकार की वो लड़की होगी। और उस लड़की का नाम है वांडा पेट्रोस्की। वांडा पेट्रोस्की जो कि एक पोलिश गर्ल है। हु गोज़ टू स्कूल, जो स्कूल जाती है, विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रेंस, दूसरे अमेरिकन बच्चों के साथ, इन अमेरिकन टाउन, अमेरिका के कस्बे के अंदर वो अमेरिकन स्कूल्स में पढ़ती है। और उसी स्कूल के अंदर क्लासमेट जो हैं उसके उसके नाम को लेकर के और विशेष रूप से उसके ड्रेसों पर कही गई बातों को लेकर के उसको जज करते हैं। तो दीज चिल्ड्रेन दीज अदर चिल्ड्रेन सी वांडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज। और वो लड़के जो हैं, उनके क्लासमेट्स जो हैं, वांडा को थोड़ा सा अलग देखते हैं, क्योंकि उसका नाम भी अलग है, वो थोड़ा दिखने में भी अलग है। तो कई प्रकार से उसको अपने आप से वो मिक्स नहीं कर पाते हैं। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनके साथ इस प्रकार का ट्रीट क्यों करते हैं, वो व्यवहार क्यों करते हैं। रीड द इन्फॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, नीचे एक बॉक्स दे रखा है, उसके अंदर कुछ सूचनाएं दे रखी है, उनको आपको पढ़ना है। फाइंड आउट मोर अबाउट द कम्युनिटी, और ये जो कम्युनिटी है, यानी पोलिश कम्युनिटी जो है, उसके बारे में आपको और अधिक सूचनाएं जो है वो प्राप्त करनी है। आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, इनसाइक्लोपीडिया पर भी आप जो है वो इस सूचना को पढ़ सकते हैं। तो इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि फर्स्ट पोलिश एमिग्रेंट्स जो हैं, जो अमेरिका के अंदर आए थे, वो 1608 के अंदर आए थे। और इसके अलावा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के अंदर जो है वो 1 मिलियन से भी अधिक लोग जो है वो बाहर से अमेरिका के अंदर आए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय ये प्रवास करके आए थे, उस समय इनका पोलैंड देश जो है वो अस्तित्व में नहीं था। तो उस समय इनको जो है वो अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे रशियन पोल है, जर्मन पोल्स हैं और ऑस्ट्रेलियन पोल्स हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता था। और यदि इन कम्युनिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा शिकागो के अंदर दूसरी सबसे लार्जेस्ट सिटी है ये, जहाँ पर पोल्स रहते हैं। और सबसे बड़ी लार्जेस्ट सिटी जहाँ पर पोल्स रहते हैं वो है वर्सा, जो कि कैपिटल है पोलैंड की। इसके अलावा इसमें ये भी बता रखा है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वहाँ पर इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था। और इसके साथ साथ आयरिश लोग और इटालियन लोग और ज्यू लोग जो है उनके साथ भी भेदभाव यहाँ पर होता था। इसके अलावा इसमें एक सूचना और दे रखी है कि सेंसस जो हुई थी, जनगणना हुई थी 2000 की, उसके अंदर 6,67,414 लोग जो हैं, जिनकी उम्र 5 या 5 साल से अधिक जो थी, उनको रिपोर्ट किया गया था, जो लैंग्वेज बोलते थे, कि यहाँ पर अंग्रेजी भाषा से अलग बोलने वाले जो 1.4% लोग जो हैं वो रहते हैं। और उनमें से जो है वो 20.25% ऑफ द यूएसए पॉपुलेशन, जो यूएसए पॉपुलेशन का लगभग 0.25% है। तो ये सूचना आपको यहाँ पर दे रखी है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। टुडे मंडे वेंडा पेंट्रोस्की वाज नॉट इन हर सीट। आज मंडे था और आज के दिन वेंडा पेट्रोस्की जो है वो अपनी सीट के ऊपर नहीं थी। बट नो बॉडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलाइन,
द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस हर एब्सेंस। और यहाँ तक कि जो पैगी और मैडलाइन, वो लड़कियाँ जिन्होंने उसके ऊपर मजाक करना शुरू किया था, उन्होंने भी उनकी अनुपस्थिति को ध्यान नहीं दिया। यूजुअली वांडा sat in the seat next to the last seat in the last row in the room 13। सामान्यतः वेंडा पेट्रोस्की जो है वो रूम नंबर 13 की लास्ट सीट जो है उसके बगल वाली सीट के अंदर बैठती है। द सीट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जो सीट जो है वो रूम के कॉर्नर के अंदर है। वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मैक गुड मार्क्स सेट, और वहाँ पर वो लड़के बैठते हैं जिनका व्यवहार रफ होता है, यानी जो शोरगुल करने वाले शरारती बच्चे जहाँ पर बैठते हैं और जिनके परीक्षा के अंदर अच्छे नंबर नहीं आते हैं। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट सफलिंग ऑफ फीट्स मोस्ट रोरेड ऑफ लाफ्टर, और उस कोने के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जो पैरों की हलचल की आवाज़ आती है, मोस्ट रोरेड ऑफ लाफ्टर, और जहाँ हंसी के फवारे फूटते हैं, एक प्रकार से हंसी की गर्जना होती है। व्हेन एनीथिंग फनी वाज सैड, जब भी कुछ मजाकिया कहा जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंसी होती है, उस जगह वो बैठती है। द मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा मड यानी कीचड़ होता है और गंदगी होती है फ्लोर के ऊपर। वांडा डिड नॉट सीट देयर बिकॉज सी वाज रफ एंड नॉइजी, वांडा पेट्रोस्की वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती है कि वो उनका व्यवहार भी रफ़ है, यानी उनका भी व्यवहार जो है वो बुरे बच्चों की तरह है या शरारती बच्चों की तरह है, या फिर वो नॉइज़ पसंद करने वाली लड़की है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, सी वाज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सैड एनीथिंग एट ऑल, इसके विपरीत वंडा पेट्रोस्की जो है वो बहुत ही क्वाइट लड़की है, बहुत ही सौम्य लड़की है, बहुत ही शांत स्वभाव की है, और वो मुश्किल से ही कभी बोलती है। एंड नो बॉडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और मुश्किल से ही किसी लड़के ने या लड़की ने उनको जो है ज़ोर से हंसते हुए सुना होगा। समटाइम्स, कभी कभी, सी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, और कभी कभी जो है वो अपना मुंह जो है एक साइड में करके और जो है वो क्रूक्ड स्माइल जो है वो हंसती है, यानी वो बनावटी हंसी एक प्रकार से हंसती है। बट दैट वाज ऑल, लेकिन इतना ही वो करती है, इससे ज़्यादा वो नहीं करती है। नो बॉडी नो एग्जैक्टली वाई वांडा सेट इन दैट सीट, कोई नहीं जानता एग्जैक्टली जो है कि वांडा वहाँ क्यों बैठती है। अनलेस इट वाज बिकॉज सी कम ऑल द वे फ्रॉम बोगिंग हाइट्स एंड हर फीट वर यूजुअली क्रैक्ड विद ड्राई मड। बोगिंग हाइट्स वो जगह है जहाँ वो वेंडा पेट्रोस्की रहती है, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो है वो बोगिंग हाइट से आती है और उनके रास्ते में बहुत सारा जो कीचड़ होता है, इसलिए जो ड्राई मड जो है वो उनके पैरों में लग जाता हो, गंदे पैरों की वजह से वो वहाँ बैठती होगी, लेकिन किसी को पता नहीं है। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोस्की वंस सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कि जब वेंडा पेट्रोस्की स्कूल में आती है और वो अपने कॉर्नर वाले जो सीट जो है वहाँ पर जब एक बार वो जाकर के बैठ जाती है, तो उसके बाद में ज़्यादा लोग उनके बारे में नहीं सोचते हैं, इतना ही उनके बारे में सोचते हैं। द टाइम वैन सी थॉट अबाउट वेंडा वाज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स, कि जब भी वांडा के बारे में बातचीत की जाती है या वांडा के बारे में सोचा जाता है, वो आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स होता है कि स्कूल के बाहर के घंटे होते हैं, यानी जब पढ़ाई नहीं हो रही होती है उस समय जो है वेंडा पेट्रोस्की के साथ में लोगों की बातचीत होती है। एट नून टाइम, दोपहर का समय हो सकता है। वैन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो वापस स्कूल में आ रहे होते हैं। और इन द मॉर्निंग अर्ली, या फिर जल्दी सुबह। बिफोर स्कूल बिगेन, स्कूल शुरू होने से पहले। वैन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, जब ग्रुप जो हैं कुछ लड़के और कुछ लड़कियों का, जिसमें 2-3 या फिर इससे भी अधिक जो ग्रुप होता है, वो उनके साथ में बातें कर रहे होते हैं और लाफिंग कर रहे होते हैं। देयर वे टू द स्कूल यार्ड, जो स्कूल यार्ड जो होता है, स्कूल का जो ग्राउंड होता है, वहाँ पर उनके साथ में इस प्रकार की बातें हो रही होती है, ग्रुप के अंदर उनके साथ बातें करते हैं। देन सम टाइम, और फिर कभी कभी, दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर, और कभी कभी यानी जो पैगी और मैडी जो है ये कभी कभी उनका इंतज़ार करती है, वेट करती है ताकि उनके साथ मजाक किया जा सके। द नेक्स्ट डे, अब ये वेडनेसडे जो है मंडे ट्यूसडे आ गया, अगले दिन ट्यूसडे, वांडा वाज नॉट इन स्कूल, और वांडा आज भी जो है स्कूल नहीं आई थी। आइदर
एंड नो बॉडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन, और एक बार फिर से उसको किसी ने जो है वो ध्यान नहीं दिया कि वांडा जो है स्कूल आई है कि नहीं आई है। बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन बुधवार को पैगी एंड मैडी, और पैगी और मैडी जो थी, हु सैट डाउन फ्रंट विद other children who got good marks and who did not track in a whole lot of mud did। तो जो पैगी और मैडी जो है, जो फ्रंट लाइन में बैठती है, पहली लाइन में दूसरे बच्चों के साथ में बैठती है, और जिनके परीक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं, who did not track in a whole lot of mud, और जिनके ट्रैक के ऊपर, जिनके रास्ते के ऊपर जो है वो किसी भी प्रकार का मड नहीं है, कीचड़ नहीं है, डिड नोटिस दैट वांडा वाजंट देयर, उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने ध्यान दिया कि वांडा जो है वो अपनी जगह पर नहीं है, अपने स्कूल में नहीं आई है। पैगी वाज द मोस्ट, अब यहाँ पर जो है पैगी कौन है इसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, कि पैगी जो स्कूल की सबसे मोस्ट पॉपुलर गर्ल है। सी वाज प्रेटी, वो बहुत ही खूबसूरत है। सी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ्स, उसके बहुत ही खूबसूरत कपड़े होते हैं। एंड हर हेयर वाज करली, और उनके घुंघराले बाल हैं। मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी जो है उसकी सबसे घनिष्ठ मित्र है। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वाज बिकॉज वांडा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल, और उन्होंने उनको क्यों नोटिस किया, उन्होंने जो है वांडा के बारे में ध्यान कैसे किया, क्योंकि पैगी और मैडी जो है उनको उन्होंने लेट कर दिया था। किस प्रकार से लेट कर दिया था? वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, वांडा ने उनको जो है स्कूल आने में देरी करवा दी थी। दे हैड वेटेड, उन्होंने वांडा का इंतज़ार किया। एंड वेटेड फॉर वांडा, उन्होंने और इंतज़ार किया वांडा का। टू हैव सम फन विद हर, ताकि वो उनके साथ में कुछ मजाक कर सकें। एंड सी जस्ट हैडंट कम, और वो तो आई नहीं। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेंट्रोस्की टू हैव फन विद हर, क्योंकि वे अक्सर जो है वो एक चौराहे के ऊपर जो है वो वांडा पेट्रोस्की का इंतज़ार करती थी, ताकि वो उनके साथ चलते चलते समय कुछ मजाक कर सकें। तो इसलिए वो आज जो है वो दोनों लड़कियों ने उनको रुक करके उनका इंतज़ार किया कि वांडा पेट्रोस्की आएगी तो हम उनके साथ में जाएंगे और चलते चलते उनके साथ में कुछ मजाक वगैरह करेंगे। तो इसके साथ ही इसका जो पहला पार्ट जो है वो यहीं समाप्त करते हैं, और इसको 3 भागों में पहले पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।